मेंस के लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से मेंस में एक्सेल करना है एक स्टूडेंट को? देखो, मेंस के लिए तो पहला बात तो वही बोले, एक ग्रुप पहले बात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिल पाएगा तो आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसी हुआ था, मतलब करना क्या है वो पता है। प्रीलिम्स को तो मैं जैसे तैसे निकाल लेता था, ऑब्जेक्टिव लगा के इधर उधर क्वेश्चन पेपर, मतलब टेस्ट सीरीज वाला बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, इतना प्रैक्टिस हो गया था, ये क्वेश्चन तो इसमें आया था, वो टेस्ट सीरीज में मैं दिलाया था, तो इतना प्रैक्टिस हो गया था, कहीं ना कहीं टकरा जाता था, इसको मैं कहीं कहीं पढ़ा हूँ ऐसा टाइप का, तो प्रीलिम्स निकलता था। लेकिन मेंस ऐसा चीज़ है, उसमें प्रॉपरली आपका सिलेबस है, इतना सिलेबस है, आप आसानी से तो फिर मैं दिमाग ये लगाया कि आप पहले एक ग्रुप बनाइए, आप अच्छा सा, जो पढ़ने वाले बच्चे हो खास करके उनके साथ, टाइम पास वाले नहीं, तो एक ग्रुप बनाइए, उसमें आप डिसाइड कर दीजिए कि सब्जेक्ट वाइज कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर ग्रुप नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, आप सिंगल भी ये काम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, मैं तो सिंगल था, तो एक एक सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस कॉपी बनाया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर मैं एक एक दिन टिक लगा लगा के, मतलब आज ये टॉपिक खत्म करना है, इस सब्जेक्ट ये टॉपिक खत्म करना है, थ्योरी पढ़ता था। और क्योंकि मैंने 3 बार जो गलती किया था, क्या करने का, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने का, जिसके कारण मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट नहीं होते थे, तो मैं वो उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो 20 में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, एक राउंड थ्योरी पढ़ा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद तुरंत लिखना शुरू कर दिया, पढ़ो लिखो, सिर्फ लिखने का काम किया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं राइटिंग प्रैक्टिस में ध्यान दिया और टेस्ट सीरीज लगाया, क्योंकि टेस्ट तखत नहीं रहता था तो टेस्ट दिला नहीं पाया था। तो 20 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, टेस्ट दिलाने की कोशिश किया, क्योंकि पढ़ तो इतना लिए थे कि कुछ ना कुछ तो लिख लेते। तो 3 साल हो गया था, मतलब कुछ तो कुछ नॉलेज, सबका सभी टॉपिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, ये था लिखने का प्रैक्टिस नहीं था। तो मैं ये किया कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उसके बाद दिन रात खाली लिखने का काम किया हूँ। उसके बावजूद हालांकि 20 में कुछ सब्जेक्ट आज भी बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आज भी अटेम्प्ट नहीं हुए थे मेरे, 190 195 ही होते थे, कोई भी क्वेश्चन मतलब 200 का अटेम्प्ट ही नहीं होता था। तो मैं यही कहना चाहता, जो मेरे से गलती हुआ है लिखने वाला जो प्रैक्टिस है, वो आगे के जो है स्टूडेंट वो ना करे, कम से कम गलती। लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगता भले है कि आप पढ़ ले हो तो वहाँ एग्जाम हॉल में लिखा जाएगा, लेकिन जैसी पेन रखोगे शुरुआती नहीं होता, मतलब करें कि और तो एक बात बताऊं, आजकल आप जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स अपने आरटीआई का कॉपी डाल देते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स उसको देख के जज करते हैं, ये तो मैं भी लिख लेता, ये तो आसान है, ये तो कितना आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ करके। हाँ, लगता था वही, एक्चुअल में लिखना बड़ा अलग चीज होता है। जैसे एग्जाम मतलब आप टेस्ट सीरीज दिलाएंगे ना, तो नंबर जैसे आएगा, तो ऐसा होता है, उस नंबर जैसे आते हैं ना, तो अपना नंबर देखो, वहाँ के जो टेस्ट से उनके टॉपर का नंबर देख लो कम से कम, कि क्योंकि आप सजेशन ले जाओगे सर से तो बताएगा इसमें ये कमी वो कमी है, तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना टाइम क्या कमी है, लगेगा बड़ी बड़ी बातें कंपेयर करके जब देखते हो तो हाँ, तो उसके बाद जब देखोगे टॉपर कॉपी तब समझ आएगा आपको, हाँ भाई ये भी लिख सकता है, हाँ ये लिख सकता, तो फिर मैं काहे नहीं लिख सकता। वो डायग्राम बनाता है, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, आपसे समझ आता है डायग्राम में ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है भाई मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे करके। तो एक कंपेयर कर सकते हैं। आजकल ये सारे मतलब सुविधा जो है अब बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो गई, आरटीआई कॉपी आप सब मिल जाता है, किसी भी चीज़ का हो, तो आप देख सकते हैं कैसे टाइप का नंबर ज़्यादा आ रहा है मेंस में, किस टाइप से आप लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, चाहे फ्लो चार्ट बनाओगे, ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो आप चाहो तो इसका यूज़ करके मतलब आरटीआई कॉपी देख सकते हैं, अपना मेंस के अकॉर्डिंग मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं।